कराची में मूसलाधार बारिशें, हर तरफ पानी ही पानी, मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, शहर कायद में रेन एमरजेंसी नाफिज। बारिश के बायस मोटरसाइकिल्स, गाड़ियां पानी में फंस गईं। बारिश का पानी पीपल्स बस सर्विस में भी दाखिल हो गया। सिंध सेक्रेटेरिएट में शेड और दरख्त गिर गए। गुलिस्तान जोहर और रंगी में दीवार गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। लियाकताबाद में भी हर तरफ पानी ही पानी, करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। टीपू सुल्तान रोड पर ज़ेरे तमीर प्लॉट का बेसमेंट पानी से भर गया। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुलशन हदीद में पानी घरों में दाखिल हो गया। लोग अपना कीमती सामान महफूज जगह और ठिकाने लगाने में मसरूफ़। मलीर में इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 800 फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की बहाली का काम जारी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ में बारिश के हवाले से अहम करार दे दिए। कराची में सबसे ज़्यादा बारिश नाजिमाबाद में 77 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद 75, यूनिवर्सिटी रोड 59, नॉर्थ कराची 56.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सुरजानी टाउन 36, केमाड़ी 30, सर्दी टाउन 24 मिलीमीटर बारिश रही। 20 मसरूर जबकि 23, शारा फैसल 17, कोरंगी 14.6, ओल्ड एयरपोर्ट 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस मुतअद्दिद परवाजें मनसूख। कराची से इस्लामाबाद और कोयटा जाने वाली PIA की परवाज़ मनसूख। स्कर्दू से कराची जाने वाली परवाज़ को सखर एयरपोर्ट उतार लिया गया। वज़ीर आला हसन मुराद अली शाह की हिदायत पर मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट। मेयर कराची को मशीनरी और अमले समेत मुतहर्रिक रहने की हिदायत। कमिश्नर कराची की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलने की हिदायत। और ये जो सा बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ मॉनसून का, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हिदायत पर इस वक्त जो सा है सर्च एंड रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स खैबर पख्तूनख्वा में और 2 इंजीनियर बटालियंस इन गिलगित बल्तिस्तान लैंडस्लाइड्स को रिमूव करने पे तैनात हो चुकी हैं। 9 मेडिकल कैंप्स वहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं। दूर दराज इलाकों में इमरजेंसी दवाइयात और खाना पहुँचाना वो किए जा रही हैं। मेडिकल टीम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भिजवाई जा चुकी है। मेडिकल कैंप्स इस वक्त बुनेर में, शांगला और स्वात में इस्टेब्लिश हो रहे हैं। फुली फंक्शनल है 24 आवर्स। 23 अगस्त से बारिशों का नया स्पेल आएगा। ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। क्लाउड बस से ज्यादा तबाही हुई। 670 अफराद जाँ बहक और 1000 से ज्यादा जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात, DGI SPR और चेयरमैन NDMA की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन NDMA ने कहा कि सैलाब में बह जाने वालों की तलाश जारी है। 3 से 4 दिनों में 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। DGI SPR ने कहा कि फील्ड मार्शल की हिदायत पर मुतासरा इलाकों में दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। अब तक 6000 से ज़ायद अफराद को इमदाद फराहम की गई है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि सबको मुत्तहिद होकर कुदरती आफत का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतासरा इलाकों में सरगर्मियों को तेज़ किया गया। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही के बाद सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज़ भी जारी। मजीद 21 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मरने वालों की तादाद 22 हो गई। 12 अफराद की नमाज जनाजा और तदफीन मकामी कब्रिस्तान में की गई। जाँ बहक अफराद में अक्सरियत खवातीन और बच्चों की थी। रेस्क्यू अहलकारों के मुताबिक 13 से 14 अफराद ताहाल मलबे तले दबे हैं। बारिश के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा के हालात बदस्तूर ख़राब हैं। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 358 अफराद जाँ बहक, 181 अफराद जख्मी हुए। PDMA का कहना है कि जाँ बहक अफराद में 287 मर्द, 41 खवातीन और 30 बच्चे शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 144 मर्द, 27 खवातीन और 10 बच्चे शामिल हैं। मजमूई तौर पर 780 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 431 घरों को जुज़वी और 349 घर मुकम्मल मुनहदिम हुए। सैलाब से ज़्यादा मुतासरा ज़िला बोनेर में अब तक मजमूई तौर पर 225 अफराद जाँ बहक हुए। मुतासरा ज़िला की इंतज़ामिया को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने और मुतासरीन को फौरी मुआवनत फराहम करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों शांगला और बनेर में पाकिस्तान आर्मी के इंजीनियर्स कोर की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पीर बाबा बाईपास को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गांव गोकन जाने वाली सड़क को 3 मकामात से लैंडस्लाइडिंग हटाकर खोल दिया गया। अब तक बिश्नोई के करीब नाले से 5 अफराद की लाशें बरामद कर ली गईं। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासरा इलाकों की मुकम्मल बहाली तक जारी रहेगा।
खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी। सवात और शांगला के लिए 2 अलग अलग इमदादी खेप रवाना। इमदादी सामान में खैमे, कंबल, जनरेटर, डिवाटरिंग पंप्स, राशन बैग्स और अद्वियात शामिल हैं। इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन में तकसीम के लिए मुतल्लिका ज़िले इंतज़ामिया के हवाले किया जाएगा। NDMA तमाम मुतल्लिका सिविल और अस्करी इदारों के साथ मुकम्मल राब्ते में है। NDMA तमाम मुतल्लिका इदारों की जानिब से जारी इमदादी कार्रवाइयों की हमा वक्त निगरानी कर रहा है। बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए रावी में सैलाब के खतरे के पेश नज़र मुतअद्दिद इलाके खाली करवा लिए गए। इंतजामिया की जानिब से सिविल डिफेंस के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए। दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़िले इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई। फसलें डूब गईं, कई देहात ज़ेर आब आने का खदशा। चश्मा बैराज और जना बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, गिलगित, मुजफ्फराबाद में भी बारिश का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा अफराद को बरवक्त अदायगी के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च कर दी। KP मुशर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ के मुताबिक डिजिटल ऐप का मकसद शफाफियत और बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाना है। रिलीफ और बहाली सरगर्मियों के लिए 3 अरब रुपए जारी कर दिए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5210 अफराद को बाहिफाजत निकाला जा चुका। इमदादी सरगर्मियों में 5 आर्मी हेलीकॉप्टर्स और 1 सूबाई हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं। चीन का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों से गहरी हमदर्दी है। यकीन है पाकिस्तानी अवाम रिसाफत पर काबू पाकर जल्द बहाली की जानिब आएंगे। चीनी वज़ीर खारजा वांग ई ने पाकिस्तानी हममनसब इसहाक डार से ताज़ियत भी की। चीनी सफारतखाना पाकिस्तान में मौजूद चीनी बाशिंदों की खैर खबर ले रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम पहली बार 100 इंडेक्स 1,50,000 पॉइंट्स अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1574 पॉइंट्स इजाफे से 1,49,770 पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 26 पैसे कमी हुई है, 281 रुपये 75 पैसे का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी सतह अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म का कारोबारी बरादरी की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। कहा, मईशत की बेहतरी से सरमायाकारों ताजर बरादरी का एतमाद बहाल हुआ। मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न है, लेकिन मज़ीद मेहनत दरकार है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से इंसदाद दहशतगर्दी का बिल कसरत राय से मंजूर। बिल वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने पेश किया। मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनने वाले अफराद को 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। कानून 3 साल के लिए नाफिजुल अमल होगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने हिमायत की। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने कानून की मुखालफत की। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तरमीमी बिल में तरमीम मुस्तरद। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल आइन से मुतसादिम नहीं। मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। कानून का मकसद किसी को लापता या गायब करना नहीं। मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। अगर किसी के खिलाफ ठोस सबूत है तो तहवील में लिया जाएगा। कहा जा रहा है कानून का सियासी इस्तेमाल होगा। मुल्जिम को अपना वकील करने का इख्तियार होगा। कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान। कोई खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में जगह न बना सका। बाबर आजम, रिजवान की तनज़्ज़ुली A से B कैटेगरी में आ गए। नसीम शाह B से C कैटेगरी में चले गए। टेस्ट कप्तान शान मसूद की भी तनज़्ज़ुली B से D कैटेगरी में चले गए। फ़खर जमान की B कैटेगरी में एंट्री। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 12 नए खिलाड़ी भी शामिल। शादाब खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ B कैटेगरी में शामिल। हसन अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा को भी B कैटेगरी मिली। अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, साजिद खान C कैटेगरी में शामिल। नवाज़, मोहम्मद हारिस, फरहान, हसन नवाज़ और नुमान को C कैटेगरी मिली। C और D कैटेगरी के मुआवज़ों में भी इजाफा। C कैटेगरी वालों को 20 के बजाय 25 लाख रुपए मिलेंगे। D कैटेगरी के खिलाड़ियों को माहाना मुआवजा 15 लाख रुपए मिलेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और चीनी हममनसब वांग ई की नई दिल्ली में मुलाकात।
बॉर्डर सिक्योरिटी, तिजारती मामलात और दो तरफा रवाबित पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई का कहना था चीन और भारत एक दूसरे को शराकतदार समझें, दोनों मुल्क दुश्मनी या खतरे की नज़र से ना देखें, बाहमी फ़ायदे के असूल को बरकरार रखने के लिए तैयार हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा इस हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की राहें हमवार होने लगी। यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान ही ट्रंप का पुतिन को फोन। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू का सिलसिला 40 मिनट तक जारी रहा। रूसी सदर के मुशीर के मुताबिक बेतकल्लुफ गुफ्तगू तामीरी रही। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पुतिन रवा माह के आखिर में यूक्रेनी सदर से मुलाकात पर रजामंद हो गए। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के मकाम का तयन बाद में होगा। रूस यूक्रेन सदूर की मुलाकात अगस्त के आखिर तक होने का इम्कान है। इंतजामात शुरू, मकाम का तयन बाद में होगा। इंतजामात नायब सदर सेक्रेटरी मार्को रूबियो और मंदोब विटकॉफ करेंगे। यूक्रेनी सदर की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नक्शा दे दिया। यूक्रेनी सदर को रूस के ज़ेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदारी का मशवरा। ज़ेलेंस्की ने कहा हम सब इस जंग को रोकना चाहते हैं। रूसी सदर ने यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत मंजूर कर ली। जंग में बहुत सारे लोग मारे गए। ट्रंप ने कहा चाहते हैं दुनिया में अमन हो और लोग तिजारत करें। जंगबंदी की बाज़गश्त के दौरान रूस के यूक्रेन पर हमले। खार्किव पर ड्रोन हमले में 6 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी फ़ज़ाई हमले शमाली मशरक़ी इलाके सोमी और जनूबी ओडेसा पर किए गए, जबकि जनूब मशरक़ी शहर ज़ापोरिज़िया में पीर के रोज़ एक और हमले में 17 अफराद जख्मी हुए। भारत सिंतास मुआहिदे को मनसूख नहीं कर सकता। भारत की तरफ से पानी रोकने का इकदाम जंग तस्वुर होगा। सिंतास मुआहिदा आलमी बैंक की सालसी में तय पाया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए वन विंडो पासपोर्ट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। दूसरे ममालिक में भी वन विंडो पासपोर्ट की सहूलत मुहैया करेंगे। बरतानिया हमारा अहम तिजारती शराकतदार है। बानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर को कहा कि आप दस्तावेजात जमा करवाएं, मैं इनको देख नहीं सका। जो भी दस्तावेजात हैं उनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। जिस फरीक ने भी कोई दस्तावेज जमा करानी है आज ही करवा दें। हमें डेट देते थे, हम वो सामने हाई कोर्ट में पहुंचते थे तो पता चलता था अब अगली डेट होगी। और ये नहीं कि चीफ जस्टिस साहब मसरूफ होते थे, वो कमरे से कह देते थे कि अगली डेट। उन्होंने कामयाबी से कम 3.5 महीने हमें चक्कर लगवा के इंश्योर किया कि अलकादिर केस की बेल हेयरिंग ना सुने। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई की सुन ली है। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। पुलिस ने अलीमा खान, नूरीन नियाजी और उज़मा खान को के नाके पर रोक दिया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, हकीकी आज़ादी तक पीटीआई की तहरीक जारी रहेगी। बानी ने वाज़े कर दिया ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। कहा ये लोग बानी के पैगाम से भी खौफज़दा हैं और उनका पैगाम भी बाहर नहीं आने देते। सलमान अकरम राजा ने कहा अक्टूबर से बानी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं दी जा रही। हम किस चीज़ की माफ़ी मांगे, किस बात पर मांगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा मुसलसल शिकस्त के बाद बानी पीटीआई का ज़िमनी इंतखाबात से फरार बनता था। तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे। वज़ीर आला मरीम नवाज का जापानी अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। जापान में राइट सेहत और इलाज और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला। जदीद हाईटेक जापानी मशीनरी, आलात और तरीका इलाज पंजाब के सरकारी सेहत के निज़ाम में राइज होगा। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को भी जापान में राइज करने का तर्ज अपनाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ जापान की तरह पंजाब में भी हेल्थ इंश्योरेंस का तरीक़ाकार राइज करेंगी। पंजाब में ज़ियाबेतिस, जिगर और मुतादिद अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फ़ायदा उठाने पर इतफ़ाक़ किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने अस्पताल में फ़राहम करदे सहूलियात और मशीनरी का जायज़ा लिया।
कच्चे के इलाकों में बेरहमाना ऑपरेशन तेज करने का फैसला। कच्चे के इलाके में हर सूरत अमन व अमान बहाल रखना है। अगवा बराए तावान की कोई वारदात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास, कहा जो डाकू हथियार डालेंगे उनके साथ रियायत बरती जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने कच्चे में फैसला कुन ऑपरेशन के लिए वज़ीर दाखिला की सरबराही में आला सतही मॉनिटरिंग कमेटी कायम कर दी। कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला, DG रेंजर्स, IG पुलिस और दीगर इदारों के अफसरान ने शिरकत की। सिंध हुकूमत का कच्चे में ऑपरेशन पर पंजाब हुकूमत को एतमाद में लेने का फैसला। हुकूमत सिंध कच्चे में तरक्याती काम करवाएगी। कच्चे में रहने वाले पुरअमन लोग भी अमन व अमान चाहते हैं। अमेरिका के साथ समुद्री ज़खायर में सरमायाकारी से मुताल्लिक मुज़ाकरात जारी। समुद्री ज़खायर की तलाश के लिए ऑफशोर ब्लॉक्स की बोली 31 अक्टूबर को खोली जाएगी। खुश्की पर तेल ज़खायर की तलाश के ब्लॉक्स की बोली 10 अक्टूबर को ओपन की जाएगी। अब तक ऑफशोर और ऑनशोर दोनों ब्लॉक्स की बोली में तुर्किश पेट्रोलियम कंपनी आ चुकी। पाकिस्तान की अमेरिका से भी समुद्री तेल के ज़खायर में सरमायाकारी कराने की कोशिशें जारी। अमेरिका राज़ी हुआ तो तेल ज़खायर की तलाश के लिए $6 अरब सरमायाकारी मुतवक्के है। पाकिस्तान ने सरमायाकारी के लिए 40 ऑफशोर ब्लॉक्स की बोली की ऑफर कर रखी है। मुल्क में मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। मंकी पॉक्स का 42 साला मरीज अटक का रिहायशी है। मरीज 15 अगस्त को दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा था। VHS अमले ने मुसाफिर में मंकी पॉक्स अलामात की तस्दीक की। मरीज को एयरपोर्ट से पिम्स मुंतकिल किया गया। मंकी पॉक्स के मरीज को घर पर आइसोलेशन में रखा गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। सवात, चित्राल, मालाकंड और बटग्राम के गिरदो नवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मकाम कोह हिंदुकश और गहराई 190 किलोमीटर थी। अमरीकी सदर का मुल्क में पोस्टल बैलेट निज़ाम ख़त्म कराने का इंदिया। कहा अमरीका में पोस्टल बैलेट का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। अमरीका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप ने बयान जारी करते हुए कहा कि बतौर रिपब्लिकन पार्टी हम पोस्टल बैलेट निज़ाम ख़त्म कराएंगे। पोस्टल बैलेट ख़त्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जाएगा। तैयारी जारी है।